बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। फाल्गुन मास का पवित्र महीना और उसमें वेद शास्त्र पुराण उपनिषद रामायण गीता भागवत महाभारत सबकी मिश्रित कथा चल रही है। कथा के मूल में उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारे मन के अंदर परमात्मा के चरणों में लगन लगे, भगवान पर विश्वास बढ़े, श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े और हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन सब को हम भगवान का आशीर्वाद समझें। अपने मन से न थोपें कि ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया। जो उनको अच्छा लगता होगा वो करते हैं, जो उनको अच्छा लगेगा वही करेंगे। जो हमारे जीवन के अनुकूल होगा वही करेंगे परमात्मा। जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्यों का परिणाम है उसको वो ठीक करके हमारे जीवन के अनुकूल बना देंगे। ऐसी हमारे मन में आस्था विश्वास जगे। इसलिए मैं ये विस्तृत कथा करने की चेष्टा कर रहा हूं। और कथा का तरीका भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाए, बच्चे की समझ में भी आ जाए। और कोई इस कथा में थ्योरी नहीं है, थ्योरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। जो जीवन के रोज के घटनाक्रम में बीत रहा है और उसके मूल में सिद्धांत है, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये धन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये जीवन प्रभु का है दिया। मन भी प्रभु का, धन भी प्रभु का, जीवन भी प्रभु का और मैं भी प्रभु का।
जब इस सिद्धांत के ऊपर हम आ जाते हैं तो फिर दुख नाम की चीज कोई है नहीं। जीवन में एक छोटा सा सिद्धांत है कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी हर बुराई भी हमको अच्छाई लगती है, और यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो उसकी हर अच्छाई भी हमको बुराई लगती है। जबकि न वो अच्छाई है न बुराई है, वो हमारे ऊपर आधारित है कि हम प्रेम करते हैं कि घृणा करते हैं। पत्नी पे प्रसन्न हो जाते हैं जब पत्नी से प्रेम हो जाता है, गहने हम उसको खरीद कर दे देते हैं। लेकिन यदि मन में तनाव पैदा हो जाए तो हम 2 रुपए की वस्तु भी उसको लाके नहीं देते। राम कथा की तरफ यदि हम ध्यान देखें तो दशरथ के 4 पुत्र, 2 पुत्रों को अर्पण कर दिया, राम लक्ष्मण को। और पुत्र भी ऐसे हैं जो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आज्ञा भी ऐसी पालन की कि गुरु महाराज ने कहा यह ताड़का इसको मार दो तो मार दिया, पूछा भी नहीं क्यों मारूं, किस लिए मारूं, मेरा क्या बिगाड़ा, मेरी इससे क्या दुश्मनी। गुरु आज्ञा करी असी। गुरु महाराज ने कहा कि इसको मार दो, गुरु राम जी ने मार दिया। और कितनी जल्दी, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। गुरु महाराज ने आज्ञा की, इन्होंने मार दिया। राम जी ने मारा तो उसने अपने प्राण दे दिए, ताड़का ने प्राण दिए, भगवान ने उसको अपनी गति दे दी, बैकुंठ में पहुंचा दिया। गुरु महाराज ने कहा ये क्या किया? बोले उसके पास जो था उसने मेरे को दिया, और मेरे पास जो था मैंने उसको दिया। उसके पास प्राण थे, उसने प्राण दिए, मेरे पास बैकुंठ था, मैंने बैकुंठ दे दिया। गुरु महाराज पहचान गए ये बालक तो छोटा मोटा बालक नहीं है, ये थोड़ा लेकर के ज्यादा देने वाला है। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम यानी,
अपनी सारी विद्याएं जितने भी विश्वामित्र जी के पास थी, सारी विद्याएं, सारे शस्त्र, सारे अस्त्र, सब कुछ राम जी को दे दिए और ऐसा प्रसाद दिया कि जिससे ना भूख लगे ना प्यास लगे। ऐसी विद्या भी विश्वामित्र जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार को दे दी और गंगा के किनारे आकर के गंगा की पवित्र कथा को सुनाया कि गंगा क्या है, पतित पावनी गंगा। जिस गंगा के कारण ब्रह्मा जी धरती पर आए, शंकर भगवान धरती पर आए और विश्वामित्र जी भी धरती पर आ गए। विष्णु भगवान भी धरती पर आ गए। विष्णु भगवान बद्री विशाल में वास करते हैं और शंकर भगवान केदारनाथ में वास करते हैं और ब्रह्मा जी पुष्कर राज में वास करते हैं। हरिद्वार में जब गंगा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर से प्रार्थना की कि मैं आपके कमंडल में, चरणों में, जटा में रहने वाली, आपके बिना मैं धरती पे नहीं रह सकती, तो मैं ये भागीरथ कहता है जब तक धरती रहे तब तक मैं धरती पर ही रहूं। अब इसकी इच्छा मेरे को पूर्ण करनी पड़ेगी और ये वचन इसने मेरे से लिया है हरि की पौड़ी, हर की पौड़ी के ऊपर। नारायण भगवान वैकुंठ से उतर के आए थे, उस जो पैड़ी बनी थी उसका नाम रखा गया हरि की पैड़ी। और शंकर भगवान शिवलोक से आए थे, पैड़ी बनी थी, उस पैड़ी से आए तो उसका नाम रखा हर की पैड़ी। हर की पैड़ी का रास्ता चंडी देवी की तरफ है और हरि की पैड़ी का रास्ता मनसा देवी की तरफ है। गंगा कनखल में थी, यज्ञ हुआ, पूजा हुई, पाठ हुई और फिर घोषणा हुई इस क्षेत्र का नाम क्या रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये धरती को बनाने वाला मैं हूं, इसलिए इस धरती का, इस जगह का नाम होगा मोक्ष द्वार। शंकर भगवान बोले इसका नाम मोक्ष द्वार नहीं होगा, इस जगह का नाम होगा हरद्वार। विष्णु भगवान बोले इसका नाम हरद्वार क्यों होगा? तो शंकर भगवान बोले ये कनखल मेरे ससुराल की जगह है, तो ससुर की जगह पे दामाद का अधिकार होता है। जामाद जगह का नाम है हरद्वार। नारायण बोले नहीं 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 भाई, गंगा के कहने पर मैं बैकुंठ से उतर के आया हूं नीचे धरती पर और मेरा धाम बद्रीनाथ है, मेरा नाम हरि है, इसलिए इसका नाम
हरिद्वार होगा। गंगा माँ के धरती पर आने से कनखल के 3 नाम हो गए, हरिद्वार, हरद्वार और मोक्ष द्वार। जब आप लोग हरिद्वार में श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ब्राह्मण लोग संकल्प लेते हैं और संकल्प में बोलते हैं मोक्ष द्वारे, कुशावर्ते, हरिद्वारे या हरद्वारे, ऐसा ऐसा नाम लिया जाता है। कनखल का नाम बदल दिया, मोक्ष द्वार, हरिद्वार, हरद्वार। यज्ञ पूर्ण हुआ, भागीरथ की इच्छा पूर्ण हुई, गंगा की इच्छा पूर्ण हुई, तो शंकर भगवान ने कहा, गंगा तुमने तो हमको बंधन में बांध दिया। गंगा ने कहा, मैंने आपको बंधन में कैसे बांधा? तो शंकर भगवान बोले, देखो हम शिवलोक में रहने वाले हैं, नारायण बैकुंठ लोक में रहने वाले हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। और तुमको पता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म तक ऋषि मुनि महात्मा साधु संत तपस्या करते हैं, और तब कहीं जाकर के प्रभु कृपा करते हैं, तब कहीं जाकर के बैकुंठ की प्राप्ति होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और तुमने तो हमको बंधन में बांध करके इसे सब रास्ता बहुत आसान बना दिया। गंगा ने कहा, मैंने आसान क्या बनाया? शंकर बोले, मैं केदार खंड में हूं, और केदार खंड यहां से कितना दूर है? नारायण बद्रीनाथ में है, तो कितना दूर है? पुष्कर राज अजमेर में है, राजस्थान में है, तो कितना दूर है? संसार का कोई आदमी पैदल भी चलेगा तो 15 दिन में पहुंच जाएगा, वाहन से चलेगा तो 5 दिन में पहुंच जाएगा। ये तो तुमने बहुत आसान कर दिया। गंगा ने कहा, तो प्रभु क्या कोई गलती हो गई क्या? बोले, हाँ गलती हो गई। अब तो कोई भी आदमी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चला जाएगा। तो गंगा ने कहा, आप क्या चाहते हैं? शंकर भगवान बोले कि तुमने हमको बंधन में बांधा है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हर प्राणी बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री ना जा सके, पुष्कर राज ना जा सके। गंगा ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शंकर बोले, आज्ञा ये है कि बद्री, केदार और पुष्कर राज वही प्राणी जा सके
जिसने पिछले 108 जन्मों से लगातार मनुष्य का शरीर धारण किया हो और मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान की भक्ति की हो, इतने जन्मों का जिसका पुण्य इकट्ठा हो जाए, उसी प्राणी को बद्रीनाथ केदारनाथ भेजना है। ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे थे। नारद जी ने कहा, प्रभु ये तो बहुत कठिन नियम है, कलयुग आने वाला है, 108 जन्म तक कौन तपस्या करेगा? कोई आसान तरीका बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, दूसरा आसान तरीका तो ये है, शंकर भगवान कहते हैं दूसरा आसान तरीका ये है कि यदि पितरों की कृपा हो जाए और पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, तो भी प्राणी बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन कर सकता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरणों का स्पर्श किया, बोले प्रभु ये भी बहुत कठिन है, क्योंकि कलयुग आएगा और कलयुग में लोग ज्यादा संतान की कामना नहीं करेंगे। संतान प्राप्ति ना हो उसके लिए साधन करेंगे। गर्भ में पैदा होने वाले बच्चे का विनाश कर देंगे। ऐसे लोग जब ऐसा ऐसा कर्म करेंगे तो उन पर पितरों की कृपा कैसे होगी? कोई आसान रास्ता बताओ। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि बस एक ही रास्ता बाकी है। कौन सा? बोले यदि किसी महान गुरु की कृपा हो जाए और गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल जाए, तो भी बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन हो सकता है। ये तीन ही प्रकार हैं और कोई चौथा प्रकार नहीं है। नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, कि पता कैसे लगेगा कि कौन सा प्राणी 108 जन्म से मनुष्य है ऐसा यात्रा कर रहा है? कौन सा प्राणी पितृ कृपा वाला है? उसके क्या लक्षण हैं? और कौन सा प्राणी गुरु कृपा वाला है, उसके क्या लक्षण है? इसका पता कैसे किया जा सकता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, ब्रह्मा जी ने कहा जो 108 जन्म का पुण्यात्मा प्राणी है, ऐसा प्राणी जब यात्रा करता है तो वो पूरी यात्रा में हरि के नाम का स्मरण करता है और पूरी यात्रा में
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बद्रीनारायण बद्रीनारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण सतगुरु नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सतगुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण। सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण। जो 108 जन्म से लगातार मनुष्य का शरीर धारण करता आ रहा है, वो पूरी यात्रा में भगवान के नाम का स्मरण करता है, एक क्षण भी खोता नहीं है। भोजन करते समय, स्नान करते समय, भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, दान करते समय, पुण्य करते समय, उपासना, पूजा, संध्या, बंधन, रात को सोते समय, सपने में भी, जागने में भी, एक मिनट भी नारायण के नाम से विमुख नहीं होता। और हर क्षण उसके मन में भावना बनी रहती है कि मेरे साथ चलने वाले जितने भी यात्री हैं, परमात्मा सबका भला करो, परमात्मा सबको दर्शन दो, परमात्मा सब पर कृपा करो, भगवान सबका कल्याण करो, भगवान सबकी रक्षा करो। ऐसी पवित्र आत्मा के साथ जो लोग भी यात्रा करते हैं, उन सब की यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो जाती है और वो यात्रा पूर्ण करने के बाद में स्वस्थ चित्त से अपने घर पहुंच जाते हैं। दूसरे प्रकार की यात्री होते हैं जो पितरों के आशीर्वाद से यात्रा करते हैं।
हम और आप लोग नित्य प्रति भागवत की कथा सुनते हैं, महाभारत की कथा सुनते हैं, शास्त्रों की, पुराणों की कथाएं सुनते हैं हम, तो उस कथा में बार बार बद्री विशाल का चर्चा आती है, पांडवों की चर्चा आती है, उद्धव जी की चर्चा आती है। पांचों पांडवों ने द्रौपदी पत्नी के साथ में स्वर्गारोहण की यात्रा की थी, उसकी चर्चा आती है। अब चर्चा सुनते सुनते जो सुनने वाला है उसके मन में भी भावना आती है कि प्रभु कभी कृपा करें जीवन में तो हम भी यात्रा करें। लेकिन जीवन में घटना क्या होती है कि दादा परदादा हमारे जीवन में जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो कथा सुनते रहे, और कथा सुनते सुनते उनके मन में भावना पैदा होती है कि कभी भगवान कृपा करे तो हम भी बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया, बुढ़ापा आ गया, पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, धन का साधन नहीं हुआ। जब मृत्यु का समय आया तो मन के किसी कोने में ये भावना बस गई कि मैंने सारे तीर्थ कर दिए पर बद्री विशाल का दर्शन तो मैंने नहीं किया। भगवान कृपा करें और मेरे जीवन में भी कभी बद्री विशाल के दर्शन का भाग्य लिखा है क्या। लेकिन घटनाक्रम ऐसा हुआ कि प्राण निकल गए, और प्राणों के निकलते ही वो आत्मा शरीर छोड़ करके यमलोक को तो नहीं गई, सीधा पितृलोक में चली गई, पितृ बन गए। अब पितृलोक में बैठे बैठे विचार करते हैं कि बद्री विशाल का दर्शन कैसे होगा। तो मन में विचार आता है कि हम नहीं गए, हमारा बेटा जाएगा, हमारा पौत्र जाएगा, हमारा परपौत्र जाएगा, हमारे कुल गोत्र का कोई आदमी जाएगा, तो उसके साथ हम भी तीर्थ यात्रा का आनंद ले लेंगे। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि ऐसे जो पितृलोक में बैठे हमारे पितृ हैं, वह बैठे बैठे विचार करते हैं कि किस प्रकार से अपने पौत्र को, परपौत्र को बद्री विशाल के दर्शन करवाएं, केदारनाथ के दर्शन करवाएं। हमारा परपौत्र दर्शन कर लेगा तो इसके दर्शन से हमको भी उसके बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान की कृपा से ये लोग पितृलोक में बैठे हैं। परिवार में कोई ऐसा पौत्र परपौत्र पैदा हो गया जिसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना होने के बाद भी उसके मन में तीर्थ यात्रा के प्रति कोई रुचि नहीं, भागवत गीता रामायण के बारे में कोई रुचि नहीं।
एक प्रकार से वो धन पशु बन गया, धन पशु। 24 घंटे धन ही कमाना, धन ही कमाना। अपार संपत्ति जोड़ ली, अब पितृ मन में विचार करते हैं कि ये हमारा परपौत्र बद्री विशाल का दर्शन कर ले, तो इसके जाने से इनके साथ हम भी इसके साथ ही लग जाएंगे और हमको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ये तो जाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो परपौत्र है इसका कोई मित्र, उसके मन में बद्री केदार में जाने की इच्छा हो गई। परिवार में सलाह हुई कि बद्री केदार की यात्रा पे चलना है, तो परिवार में ऐसे ही भावना बनी। तो जो पितृ ऊपर बैठे थे पितृलोक में, उन्होंने विचार किया कि यदि ये लोग मेरे परपौत्र को प्रेरणा दे दें और इनकी प्रेरणा से वो भी बद्रीनाथ की यात्रा कर ले, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी ये जो मित्र है, परपौत्र का मित्र, ये ऐसा पक्का मित्र है कि इकट्ठे ही पैदा हुए, इकट्ठे ही पढ़े, इकट्ठे ही विवाह हुआ और एक ही समय में इनके यहाँ भी संतान की प्राप्ति भी हो गई, बच्चों की शादियां भी हो गई। और मित्रता इतनी गहरी कि कभी पैसे टके की आवश्यकता होती, धन दौलत की आवश्यकता होती, तो एक दूसरे से उधार मांग लिया करते थे और वापस भी कर दिया करते थे। और भगवान की कृपा से जो पितृ है वो इस मित्र के मन के अंदर प्रवेश कर गए और ये स्वयं ही इसके घर पहुंच गया। संध्या का समय था, दुकान बंद करके घर आया था और मित्र को पता था इस समय आता है, तो ये भी घर आ गया। भाभी जी को नमस्कार किया, भाई साहब कहाँ हैं? अंदर अपने कमरे में होंगे। अंदर गए, बैठा, बातचीत हुई, हालचाल पूछा, कैसे आए हो, कैसा कामकाज चलता है, कुशल क्षेम पूछी और आने का कारण पूछा कि कुछ पैसे वैसे की आवश्यकता तो नहीं है? बोले नहीं, पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आज इधर? इसने कहा आपसे बहुत जरूरी बात करना था। बोले क्या? बोले हम गांव के कुछ लोग बद्री केदार की यात्रा पे जा रहे हैं और जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं उसमें 2 सीट खाली हैं, 2 जगह खाली हैं। तो मेरे मन में आया कि आप और भाभी जी दोनों ही हमारे साथ बद्री केदार की यात्रा पर चले तो कितना आनंद आए। हमारा आपका मन भी मिला हुआ है, एक दूसरे के स्वभाव को भी जानते हैं और
यात्रा में भी एक प्रकार से आनंद ही आ जाएगा। अब ये आदमी जिसके पास आया है ये पैसे वाला है। इसने कहा भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, महंगाई का जमाना आने वाला है, अब पैसा कमाने का समय है। ऐसा करो, मैं तो नहीं जा सकता, आप 10,000 रुपया मेरे से ले जाओ और मेरी तरफ से आप दान पुण्य कर देना और भगवान के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम कर देना। इस मित्र ने कहा ऐसा नहीं होगा, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप पैसे की बात करते हो, आप मना करते हो, तो ठीक है, आज से हमारी आपकी दोस्ती खत्म, पर मैंने तो पैसा भर दिया है, मैं तो जाऊंगा, लेकिन आज के बाद आप मित्रता। ये जो जिसके घर में आया था ये भी पक्का आदमी था। इसने कहा देखो भाई दोस्ती बोस्ती छोड़ो, ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन हो आना, तुम्हारा मन हो नहीं आना। इसने कहा ठीक है राम राम, चले। ये मित्र मिलने आया था, भाभी जी चाय बना के ले आई और ये बाहर निकल आया। भाभी जी ने कहा भैया क्या हुआ, चाय पी लो। बोले नहीं, आज के बाद इस घर का दरवाजा मेरे लिए बंद है। भाभी एक तरफ ले गई, पूछा क्या बात, झगड़ा हो गया क्या, कुछ पैसे वैसे की आवश्यकता थी क्या, 2-4 हजार रुपया होता तो मेरे से मांग लेते। अरे इतने पुराने मित्र हो, झगड़ा करके क्या फायदा। बोले नहीं पैसे की बात नहीं थी। बोले फिर। बोले भाभी जी हम पति पत्नी बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहे थे और मैंने इससे कहा कि भाई बद्रीनाथ की यात्रा पे जाना है, 2 सीट खाली है, आप और भाभी जी चलो। तो इसने साफ मना कर दिया और मेरे को गुस्सा आया और मैंने कहा कि आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। भाभी ने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले बद्रीनाथ। बोले कौन। बोले तुम्हारी भाभी और मैं। इसने कहा है भैया बद्रीनाथ जा रहे हो, क्या बोला इन्होंने। बोले इन्होंने बोला है मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले बद्रीनाथ जाना था तो इनसे बोलने की क्या आवश्यकता थी, मेरे को बोलना था। बोले भाभी जी आपसे क्या बोलूं। अरे ये मेरे को बोलता 10,000 रुपये ले जा, पर मैं नहीं जा सकता। इसने कहा भाई साहब आप जाओ। ये क्या, इसके खानदान के सब लोग जाएंगे। बोले भाई बोलता है कि मैं घर नहीं छोड़ सकता। भाभी ने कहा चिंता मत करो, ये घर तो क्या ये संसार छोड़ देगा। भाई ने मजाक मजाक में पूछा कि संसार छोड़ देगा कैसे।
भाभी ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि मैंने इसका बाप छुड़वा दिया, मैंने इसकी माँ छुड़वा दी, मैंने इसकी बहनें छुड़वा दी, मैंने इसके दोस्त छुड़वा दिए, मैंने इसके मित्र छुड़वा दिए, तो क्या मैं इसका घर नहीं छुड़वा सकती? सीटें बुक रखो, ये जाएंगे और मैं भी जाऊंगी। जो पित्र दोस्त के अंदर घुसे थे वो पत्नी के अंदर घुस गए। भोजन का समय हो गया था तो पत्नी भोजन लेके ही नहीं आई। पत्नी दूसरे कमरे में सिर को बांध करके चादर कोड़ करके लेट गई जा करके। पति ने देखा 10 बज गए, नहीं आई, क्या हुआ? किचन में गए, नौकर सब चले गए थे। किचन में सब सामान पड़ा हुआ है, बर्तन बिखरे हुए हैं, पत्नी के कमरे की लाइट बंद है। ये पत्नी के कमरे में गया, लाइट जलाई तो देखा ये पड़ी हुई है। बिस्तर के ऊपर जाके बैठा, माथे पे हाथ लगाया, शरीर पे हाथ लगाया। क्या बात है, तबीयत ठीक है क्या? पत्नी ने वही सिर बांध करके नाटक शुरू किया, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे को उल्टी सी आ रही है, मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा। तो पति ने कहा 1 घंटे पहले तो तू ठीक थी। इसने कहा पता नहीं क्या हुआ, चक्कर सा आया और मैं यहाँ आके पड़ गई। बोले मेरे को बोलना तो था, बोले मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को तो होश ही अभी आया है। पति ने कहा डॉक्टर को बुलाऊं क्या? पित्र घुसे हुए हैं। इसने कहा डॉक्टर को बुलाने की अब कोई जरूरत नहीं है, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं नारद। पत्नी ने कहा डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं ज्यादा जिंदा रहूंगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी छाती में दर्द होता है। कई दिनों से मैं आपको बता नहीं पा रही थी, पर चक्कर चक्कर सा आ रहा है, मन भारी भारी होता है और बुरे बुरे सपने भी आते हैं। ऐसा लगता है जैसे यम के दूत आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए और आवाज लगा रहे हैं, कब चल रही हो, कब चल रही हो, कब चल रही हो। पति ने कहा घबरा क्यों रही हो, कल को हैदराबाद चलेंगे, अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, एक से बढ़ के बढ़िया बढ़िया अपने डॉक्टर हैं। पत्नी ने कहा मेरा ये रोग डॉक्टरों से दूर नहीं होगा, डॉक्टर से दूर नहीं होगा। पति ने कहा तो फिर तरीका क्या है? पत्नी ने कहा कि बस तरीका तो यही है कि मेरे मन में बार बार आता है कि मैं एक बार बद्री विशाल का दर्शन कर लूं, एक बार केदारनाथ का दर्शन कर लूं, तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। ऐसा मेरे मन में बार बार आता है।
अब तो सपने में भी मेरे को पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। पति ने कहा, अरे ठीक तुमने याद करवाया, अभी मेरा मित्र आया था, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। पत्नी ने कहा, क्या मतलब? बोले, वो अपने फला भाई साहब है ना? बोले हाँ। बोले अभी वो आए थे। पत्नी ने अनजान बन के बोला, कब आए थे? बोले अभी 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आए थे। वो पति पत्नी दोनों बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं। चलो तेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। मेरे को बोल रहे थे 2 सीट खाली हैं, अब तू मोटी तकड़ी है तो एक सीट पे तो क्या आएगी, 2 सीट तेरे को लगेगी। तो तू ऐसा कर, तू तैयारी कर ले, मैं फोन पे बात कर देता हूं और उसको बोलूंगा अपनी भाभी को साथ ले जाओ, तेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और इधर मैं काम धंधा कर लूंगा। पत्नी ने कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, रास्ते में कुछ हो गया तो कौन संभालेगा मेरे को? आपके बिना मैं कोई पुण्य नहीं करूंगी, आप चलोगे तो मैं चलूंगी। नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब मेरे को मरने दो, तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ, छोड़ो, कुछ नहीं रखा दुनिया में, मेरे मन की मन में रह जाएगी। पितृ बोल रहे हैं। पति ने कहा, बिजनेस का समय है, पैसे का समय है, धन कमाने का समय है, पागल औरत समझ जा। पत्नी ने कहा, ये सारा पैसा कमा के क्या छाती पर रख के लेके जाओगे? भाइयों का घर भरते भरते तुम्हारा मन नहीं भरा? मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? इससे अच्छा मेरे को 1000 ला के दे दो। पत्नी ने नाटक शुरू किया, रोना पीटना शुरू कर दिया। पति ने कहा, अरे पागल औरत, तू मेरा दिवाला पिटा करके बांधेगी? चल, तेरी इच्छा है तो मैं भी चलता हूं। पत्नी ने कहा, भाई साहब को, मित्र को, अपने को फोन करो, जो सीटें हैं वो सीटें बुक कर लो। सीटें बुक हो गई, यात्रा शुरू हो गई। नारद जी प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा जी, पितरों की कृपा से यात्रा शुरू हुई, रोने पीटने से, बहाने से, झूठ से, छल से, कपट से पितरों ने बुद्धि को घुमाया। तो ऐसा जो पितरों की कृपा से यात्रा यात्री करता है, उसकी यात्रा किस प्रकार से होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जो पितरों की कृपा से यात्रा करता है, यात्रा करने की तो इच्छा नहीं है, पर यात्रा करवाने की इच्छा पितरों की है। पितृ जबरदस्ती इसको घर से बाहर निकालते हैं और ये यात्री जो पितरों की कृपा से यात्रा करता है और पूरी यात्रा में पत्नी को गालियां निकालता है, पत्नी को भला बुरा कहता है, पत्नी की माँ बहन भाई की जितनी भी गालियां हैं उसको देता है, रास्ते भर उसको परेशान करता है।
रास्ते भर उसको दुखी करता है और बीच बीच में बोल देता है कि मेरे को वापस भेज दो, मेरे को नहीं जाना। पर पितृलोक जो हैं इसको धक्के मार मार के इसको बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचा देते हैं, यात्रा पे पहुंचा देते हैं। पूरी यात्रा में पति पत्नी का झगड़ा निरंतर चलता रहता है और झगड़े की अति तो केदारनाथ के रास्ते पे होती है। जब 21 किलोमीटर की यात्रा पैदल करता है तो पत्नी कहती है सामान तुम उठाओ, पति कहता सामान तू उठा। रास्ते में बहुत कष्ट होता है तो पति बोलता है तेरे बाप का केदारनाथ आ गया, पत्नी बोलती तेरी माँ का केदारनाथ आ गया। ऐसी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग होता है और पत्नी जो है क्रोध में आकर के पति से झगड़ा कर बैठती है और पीछे धीरे धीरे चलने लगती है। पति आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे चलती है। रास्ते भर दोनों का मन मिलता नहीं है। मन में बार बार आता है वापस जाएं, पर शंकर भगवान कहते अब वापस नहीं जाने दूंगा, अब तुमको धक्के मार मार के पहुंचाऊंगा। और केदारनाथ की यात्रा इतनी कठिन है कि पूरी यात्रा में कोई किसी का साथ देता नहीं, गांव वाले साथ देते नहीं, पति पत्नी साथ देते नहीं, पिता पुत्र साथ देते नहीं, भाई भाई साथ देते नहीं, मित्र साथ देते नहीं। शंकर भगवान सबको अलग अलग कर देते हैं। केदारनाथ भगवान कहते हैं कि तुम लोग आए नहीं हो, तुम लोगों को मैंने बुलाया है। पति पत्नी लेके नहीं आए, पति लेके नहीं आए, भाई भाई लेके नहीं आए, मैंने बुलाया। पूर्व जन्म का पुण्य था, पितरों की कृपा थी, मैंने बुलाया। अब बुलाया है तो मैं ही तुम्हारे को लेकर के जाऊंगा। यात्री केदारनाथ का दर्शन करने जाता है दुखी होकर के। शुरू में तो बहुत जोर जोर से बोलता है शंकर भगवान की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, डमरू वाले की जय, त्रिशूल वाले की जय, ऐसे ऐसे प्रार्थना करता है। लेकिन जब 2-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ता है और सांस लेने में कष्ट होता है तो फिर मन में आता है कि कहाँ फंस गया आकर के, वापस चला जाऊं तो ठीक है। बार बार ऊपर पहाड़ की तरफ देखता है कि कहाँ होंगे शंकर भगवान। आंखों में आंसू भर जाते हैं। पत्नी दिखती नहीं है, पड़ोसी दिखते नहीं है, भाई दिखते नहीं है, मित्र दिखते नहीं है। कोई साथी साथ देने को तैयार नहीं है, कैसे पहुंचूंगा। शिव पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान अपने गणों को भेजते हैं कि जाओ भाई इसको पकड़ के लाओ, अकेला फंस गया, अंधेरा हो गया, टॉर्च की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, कुछ खाने की व्यवस्था करो। भगवान के गण आकर के पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। कुछ लोग पैदल चलते हैं,
कुछ लोग टोकरी में बैठ के चलते हैं, कुछ लोग घोड़े पे बैठ के चलते हैं, और कुछ लोग पालकी पे बैठ के शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए चलते हैं। और सबसे ज्यादा सुखी है पैदल वाला। टोकरी वाला भी सुखी नहीं है, पालकी वाला भी सुखी नहीं है, घोड़े वाला भी सुखी नहीं है। क्योंकि जो खच्चर के ऊपर बैठा है वो जिंदगी में कभी भी घोड़े पे बैठा ही नहीं था। शादी के समय बैठना पड़ा था, तो उस समय भी घोड़े को पकड़ने के लिए 10-15 लोग हुआ करते थे। पर यहां तो 21 किलोमीटर चलना है। घोड़े पर बैठ तो गया, पर घोड़े पे बैठे बैठे जिस काठी पे बैठा है, घोड़ा चलता जा रहा है और इसके नीचे का हिस्सा घिसता जा रहा है। और घिसते 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 पूरी टांगों में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले, हाथों में छाले। और घोड़े पे बैठे बैठे कमर हिलते 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 हिलते, कमर में भी दर्द, टांगों में भी दर्द, सिर में भी दर्द, पैर में भी दर्द। उतर भी नहीं सकता, चढ़ भी नहीं सकता। और पहाड़ी का रास्ता है, हर क्षण इतना भय लगता है कि पता नहीं घोड़ा कहाँ गिराएगा, जिंदा पहुंचूंगा भी या नहीं पहुंचूंगा, रास्ते में मर जाऊंगा क्या। जो पैदल वाला यात्री है वो तो रास्ते में दुख में, सुख में, कष्ट में शंकर भगवान की जय बोलता है, शंकर भगवान की जय बोलता है, रोते पीटते शंकर भगवान की जय बोलता है। लेकिन जो बेचारा घोड़े पे बैठ गया वो तो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता। उसको तो लगता है कि मर गया तो क्या होगा। रास्ते भर जो घोड़ा चलाने वाला है वो कहता कभी आगे हो जाओ, कभी पीछे हो जाओ, कभी आगे हो जाओ, कभी पीछे हो जाओ। भगवान की जय कभी गलती से बोल देता है। और सबसे गंदी दशा तो जो टोकरी पे बैठ के जाते हैं उनकी दशा बहुत गंदी है। टोकरी के अंदर बिठा देते हैं और उठाने वाला उठाता है, और ये बुढ़ा बुढ़िया जो भी है टोकरी के अंदर ऐसे ऐसे धंसते जाते हैं जैसे डिब्बे के अंदर कोई आटा भर रहा हो, ठोक ठोक के, ठोक ठोक के। टोकरी से कमर में भी छिल जाती है और हाथ पैर भी छिल जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। और केदारनाथ के रास्ते में कई लोग पालकी पे बैठ के जाते, पालकी पे। आज से 40 साल पहले मैं केदारनाथ की यात्रा पे जा रहा था। अक्सर यात्रा करता था मैं। तो एक बार गौरीकुंड से, क्योंकि गौरीकुंड तो कहाँ रुकना है, रास्ते में किसी महात्मा के आश्रम में रुक जाते थे। तो 3-3:30 बजे निकल पड़ते थे कि आगे जाके गर्म कुंड में स्नान कर लेंगे, तब तो कुंड में स्नान करके यात्रा शुरू करेंगे। तो केदारनाथ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी पालकी पे बैठा और बाकी भी सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे थे। पालकी वाले थोड़ा तेज चल रहे थे और अपने तो छोटी उम्र थी
तो रास्ते का कुछ पता चलता नहीं था। तब मैं भी पालकी वालों के साथ साथ ही चलने लगा। जब 5-6 किलोमीटर पहुंचे तो मैंने क्या देखा कि वो जो पालकी में बैठा था वो शुरू शुरू में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का जप कर रहा था। फिर उसने ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर दिया। लेकिन जब रामबाड़ा के पास पहुंचे तो उसकी भाषा बदल गई। उसने शुरू कर दिया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सुन करके मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा कि ये जो आदमी पालकी में बैठा है, इसकी पालकी में कोई मरा हुआ आदमी होगा, इसलिए ये राम नाम सत्य बोल रहा है। रामबाड़ा एक ऐसा पड़ाव था उस जमाने में, यहाँ पर चाय वाय की दुकानें हुआ करती थी, 5-6 बजे खुल जाती थी। लगभग 7 बजे का समय हो गया था। मैं थोड़ा आगे था और दुकानदार के नौकर ने मेरे को कहा, बाबा जी चाय पियो। मैंने कहा, भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। बोले ऐसे ही बैठो, पी लो चाय। तो वहां कुर्सियां वुर्सियां कहाँ थी, पत्थर पड़े हुए थे। तो चाय की दुकान के पास जो दूर पत्थर पड़ा था वहां जाके बैठ गया मैं अपना, पूरा फुल पान चाय का भरा हुआ। अब गरम, तो मैंने कहा पत्थर पे रख दे। पत्थर पे रखा तो मेरे पास एक कपड़ा था। मैंने उसको कपड़े को लपेट लपाट के कप जैसा बनाया और मैंने उस नौकर को बुलाया। मैंने कहा, भाई बेटे सुनो। बोले क्या बाबा जी? मैंने कहा, ये गिलास भर के चाय को क्यों दे दिया? अरे किसी और को दे देता। उस मेरे पास बैठ गया। बोले बाबा जी चिंता मत करो, कोई फिक्र विक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले ये हमारी चाय रात की बची हुई चाय थी, हमने फेंकनी थी और आपको दे दी, पी जा। मैंने भी ठाकुर जी का प्रसाद समझा और चाय पीने लगा। इतने में वो पालकी वाले भी आ गए। नौकरों ने मालिक से कहा कि हम भी चाय वाय पी लें। बोले उतारो सामान, उतरो नीचे उतारो। और ये सेठ को उतारा। नौकरों ने चाय का ऑर्डर दिया। सेठ मेरे पास आके बैठ गया। मैं धीरे धीरे चाय सुड़क रहा था, पी रहा था। ऐसी बातचीत चली। मैंने पूछा, भाई साहब कहाँ से आए हो? बोले जैसलमेर से आया हूं, राजस्थान। मैंने कहा यात्रा कैसी रही? बोले बहुत अच्छी रही। अकेले आए हो? बोले नहीं, 50-60 लोग और आए हैं। मैंने कहा पालकी में? बोले मैं अकेला ही हूं क्योंकि मैं सबसे मोटा हूं। मैंने कहा आप पालकी में जो मंत्र जप कर रहे थे, बहुत अच्छा जप कर रहे थे, आनंद आ रहा था सुन करके। क्या मंत्र जप कर रहे थे? उसने कहा बाबा जी क्या मंत्र जप करना है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल रहा था। मेरे मन में हंसी तो आई पर मैंने हंसा नहीं। मैंने कहा भाई साहब ये राम नाम सत्य तो राजस्थान में कब 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 बोलते हैं?
उसने कहा जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद बोलते हैं। तो मैंने कहा जब मर जाता है बोलते हो तो आप काहे को बोल रहे थे? तो आदमी बोला बाबा जी आपको मैं जिंदा दिखाई दे रहा हूं। मैंने कहा भाई प्राण तो चल रहे हैं, जिंदा तो लग रहे हो। बोले ना मेरा भरोसा कुछ नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बोले तबीयत तो ठीक है, पर ये पहाड़ जब मैं देख रहा हूं, ज्यों ज्यों ऊपर आ रहा हूं त्यों तो पहाड़, एक तरफ देखता हूं तो 1000 फुट, दूसरी तरफ देखता हूं तो 2000 फुट नीचे खड्डा, और मेरे को लेके जाने वाले 4 आदमी। शुरू शुरू में तो मैं त्र्यंबकम यजामहे का जप कर रहा था, लेकिन रामबाड़ा के पीछे जब मैं आया तो मेरे मन ने जवाब दे दिया कि कहां फंस गया भाई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मैं विचार करता हूं ये 4 आदमी मेरे को लेके जा रहे हैं, यदि इसमें से किसी एक का पैर भी फिसल गया तो मैं कम से कम 2000 फुट से पहले रुकने वाला नहीं, या 1000 फुट से पहले रुकने वाला नहीं। और मेरी हड्डियों के टुकड़े कहां कहां गिरेंगे कुछ पता नहीं, और मेरी हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए लोग आएंगे भी या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं, और कोई राम नाम सत्य बोलने के लिए आएगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। कोई आए या ना आए, इसके पहले मैंने खुद ही स्वयं ही विचार कर लिया कि कोई बोले या ना बोले, मैं अपने आप ही राम नाम सत्य बोल लेता हूं कि यदि बीच में कहीं प्राण निकल भी गए तो परमात्मा को जाके हाथ जोड़ूंगा कि प्रभु राम नाम सत्य बोल के आया हूं, राम नाम सत्य बोल के आया हूं। इतनी कठिन यात्रा है। सबसे बढ़िया यात्रा पैदल, दुख में सुख में कष्ट में शंकर भगवान की जय याद आती है कि प्रभु पहुंचाओ, कृपा करो। धीरे धीरे चढ़ता जाता है, शंकर की जय बोलता जाता है। शंकर भगवान गंगा से कहते हैं कि केदारनाथ उसी को भेजना जिस पर पितरों की कृपा हो, और जो पितरों की कृपा वाला है वो रास्ते भर झगड़ा करता है, लेकिन पितर उसको धक्का मार मार के तीर्थों की यात्रा करवा देते हैं, और उसके बाद यात्रा का पुण्य पितरों को भी मिलता है और इसको भी मिलता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तीसरा गुरु महाराज की कृपा। ब्रह्मा जी ने कहा नारद अपने जीवन का कोई पुण्य नहीं है, पूर्व जन्म का भी कोई पुण्य नहीं है, पितरों की भी कोई कृपा नहीं है, पर किसी गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया और उनके आशीर्वाद से यात्रा शुरू हो गई। तो नारद जी ने प्रश्न किया ऐसा यात्री यात्रा कैसे करता है? बोले जो गुरु महाराज की कृपा से यात्रा करता है, ऐसा यात्री घर से कसम खा के चलता है, ना मैंने चैन से यात्रा करनी है,
ना किसी को करने देनी है। हर बात में कमी निकालना है। गाड़ी तेज चलेगी तो तेज को चला रहे, गाड़ी धीरे चलेगी तो धीरे को चला रहे। होटल में रोका तो यहाँ के रोक दिया, धर्मशाला में रोका तो यहाँ के रोक दिया। स्नान करने के लिए गाड़ी खड़ी की, यहाँ क्यों खड़ा कर दिया। धीरे चला रहे हैं तो धीरे क्यों चला रहे हैं। मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन पे बात क्यों कर रहे हो। आगे की सीट मेरे को चाहिए, बढ़िया वाली सीट मेरे को चाहिए, अच्छी वाली सीट मेरे को चाहिए। बात बात में झगड़ा, लड़ाई करने को तैयार। पुण्य के नाम की कोई चीज नहीं। और जितने भी यात्री हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करो, इसका कुछ बिगड़ जाए, इसका हाथ पैर टूट जाए, इसकी टांग टूट जाए, इसका सिर फूट जाए, ये यात्रा से वापस चला जाए। पर गुरु महाराज की कृपा से इसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है और यात्रा पूरी हो जाती है और यात्रा करके ये वापस चला जाता है। गंगा के किनारे ब्रह्मा शंकर नारायण तीनों गंगा को समझा रहे हैं। 3 प्रकार का पुण्य हो तो बद्री केदार की यात्रा पे आने देना। गंगा ने कहा आप मेरे से कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो भागीरथ को इसको कपिल मुनि के आश्रम में ले जाओ, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि इस प्रकार के यात्रियों को रोकना है। तो मैं क्या काम करूं, क्या नहीं करूं। इसी बीच में मेरे को गुवाहाटी के एक चानना जी की याद आती है। चानना जी, स्विस वॉच कंपनी वाले चानना जी की याद आती है। लेकिन आज समय समाप्त हो गया, इसलिए आज इतना ही। बाकी बातें कल। फाल्गुन मास है, बद्री केदार की यात्रा की पवित्र यात्रा चलती है। कई प्रकार के घटनाक्रम आएंगे और सत्संग का आनंद आएगा। भगवान आप पर सब कृपा करें, सबको आशीर्वाद। 2100 रुपया मेरे परम शिष्य हैं मालव जी और लक्ष्मी नारायण जी और उनकी धर्मपत्नी श्यामा। उनका एक बेटा डॉक्टर बन गया, दूसरी बिटिया भी ऑफिसर बन गई, पति भी ऑफिसर हैं। उन्होंने 2100 रुपये भेजा है। 5100 रुपया चेन्नई से विनोद कुमार जी सिंगल जी ने भेजा है कल। ऐसे ही 300, 500, 200, 1000, 100 कई लोगों ने भेजे हैं। जिन्होंने भेजे हैं सबको आशीर्वाद। भगवान सब आप पर कृपा करे, आपके ऊपर परमात्मा कृपा करे। जय बद्री विशाल।